तो ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन में। ये देखिए, उनका विमान वहां पर लैंड कर गया है। अब से 15 घंटे बाद वहां के सीईओ, बड़े कारोबारियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और कल 26 जून यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। ये ताज़ा तस्वीरें प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने की। 4 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, जिनमें से 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है। आखिरी चरण में 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका में ही रहेंगे। 5 घंटे तक व्हाइट हाउस में कल प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। ये काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही उनकी तारीफ की और कहा कि व्हाइट हाउस आपका इंतजार कर रहा है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त भी बताया। और ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री की वॉशिंगटन पहुंचने की। 26 जून यानी कि कल प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात से पहले काफी सकारात्मक रवैया डोनाल्ड ट्रंप का। यहां आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिनके साथ रात्रि भोज करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और ये तस्वीरें एयर इंडिया के विमान की वॉशिंगटन पहुंचने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन। अब से कुछ देर बाद से ही उनका कार्यक्रम वहां पर व्यस्त हो जाएगा। अब से लगभग 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के जो सीईओज हैं, जो अच्छी कंपनी के सीईओज हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, बड़े कारोबारियों से बात करेंगे। भारत में निवेश किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर यह चर्चा होगी। उसके अलावा कल यानी सोमवार को 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मुलाकात होगी। इस मुलाकात के काफी मायने हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया वॉशिंगटन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हम देख रहे हैं विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो टेक्निकल एरिया एयरफोर्स का वहाँ पर लैंड किया है और वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा भारतीय उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तकरीबन 2 घंटे से ये लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के बाद वहाँ से रवाना होंगे। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वॉशिंगटन में, वो विलार्ड होटल है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और ये ठीक उस जगह पर है जहाँ से व्हाइट हाउस भी तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है और जो अमेरिकी संसद है कैपिटल हिल, वो भी यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद। और महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। ये पहला मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों के अमेरिका दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन किसी के लिए भी रात्रि भोज का आयोजन नहीं किया था। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट किया है और अपना असली दोस्त बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस बात से, इस ट्वीट से ही साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब तक जो 3 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है, उस बातचीत में ही कितनी गजब की केमिस्ट्री बन चुकी है। और ये केमिस्ट्री जब दोनों नेता आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से भारत के लिए यहाँ से अवसर और मौके निकलेंगे। और उन जी यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अमेरिका को भारत में अपना क्या फायदा नजर आ रहा है। काफी सकारात्मक रवैया डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति।
विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल पल्लवी, जैसा कि आपने पूछा कि अमेरिका को भारत में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है और अमेरिका भी लगातार ऐसे बाज़ारों की तलाश में रहता है। लेकिन उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया और पैसिफिक रीजन में अमेरिका भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सेदार के तौर पर भी देखता है। भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर, विश्व के सभी मंचों पर आवाज़ उठाता रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर मंच पर ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान की नीति में बड़े बदलाव किए हैं। जो आर्थिक मदद अमेरिका पाकिस्तान को दिया करता था उसमें बड़ी कटौती भी की है 2 महीने पहले। जाहिर तौर पर न केवल व्यापारिक हित हैं अमेरिका के, उसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जो अमेरिका दुनिया भर में लड़ाई लड़ रहा है उसमें एक उसको बड़ा साझेदार भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है वो बेहतर बनती दिखाई दे रही है। बराक ओबामा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक बड़ा सवाल ये लगातार उठ रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी वैसी ही केमिस्ट्री रह पाएगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार एशिया पैसिफिक रीजन को इग्नोर किया जा रहा था। ऐसा उनकी नीति से दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था। लेकिन अब जब दोनों नेता आमने सामने टेबल पर होंगे और लगातार 5 घंटे तक विभिन्न स्तरों पर बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर इसमें भारत के हित को लेकर भी बड़ी बात होगी। और न केवल सामरिक हित होंगे, जिसमें ड्रोन की एक डील भी है जिसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से हामी भर दी है, लेकिन अभी वो कांग्रेस की तरफ से भी पास होना उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा भारत सबसे बड़ा रक्षा हथियारों का खरीदार भी है अमेरिका का, और भारत को भी लगातार अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए अमेरिका की सहायता की ज़रूरत है। उससे जो आधुनिक हथियार भारत खरीदता रहता है उनको और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कई ऐसे हित हैं भारत और अमेरिका के बीच जिनको लेकर दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो एक अहम रोल प्ले कर सकती है। सिविल न्यूक्लियर डील है, इसको लेकर भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होगी। इसके अलावा भारत की तरफ से जो H1B वीज़ा का इशू है, जिसमें भारतीय सबसे ज़्यादा तादाद में H1B वीज़ा लेकर अमेरिका आते हैं, और उसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए भी कांग्रेस को बिल पास करना होगा, जो कि निकट भविष्य में अभी होता नहीं दिखाई दे रहा है। आज सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो H1B वीज़ा में है वो भारतीयों की है, और तकरीबन हर साल जो H1B वीज़ा दिए जाते हैं उसमें 70% तक हिस्सा भारतीयों का होता है। इसमें अगर बदलाव होते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय हित प्रभावित होंगे, तो ये एक बड़ा मसला होगा इस बैठक के दौरान। तो कई ऐसे मसले हैं आपसी सामंजस्य के और साझेदारी के, जिन मसलों पर बातचीत होगी, और इसलिए इस साल की इसको सबसे बड़ी मुलाकात भी कहा जा रहा है। अमेरिका का एक और सबसे बड़ा हित है वो एशिया पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए भारत को एक बड़ा पोटेंशियल देश के तौर पर देखता है, और भारत और चीन के संबंध भी कई मसलों पर नाजुक रहे हैं। और ऐसी सूरत में अगर भारत और अमेरिका की साझेदारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से अमेरिका को एशिया पैसिफिक रीजन में एक भारत के रूप में एक बड़ा साझेदार मिल सकता है जो चीन को काउंटर कर सकता है। न केवल इस समय जो आर्थिक वृद्धि दर है वो चीन की ज़्यादा है, लेकिन भारत की आर्थिक वृद्धि दर जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अमेरिका को न केवल बड़ा बाजार मिलेगा बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन में भारत के रूप में एक बड़ा साझेदार भी मिलेगा। और ये जो आज बैठक होगी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये दोनों की तरफ से अपने हित साधने की होगी। यहाँ इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कितनी बातों को अमेरिका से मनवा लेंगे, ये एक बड़ा पहलू होगा। और इस बैठक पर इसलिए दुनिया भर की नज़रें लगी हैं, न केवल भारत की नज़रें लगी हैं बल्कि दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इस सारी अहम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, उनका विमान लैंड कर चुका है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अपने होटल जाएंगे।
आराम करेंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले वो अमेरिका के जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, जहां पर भारत में निवेश को लेकर चर्चा होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री कल यानी 26 जून को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन्हें अपना सच्चा दोस्त बता दिया है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि व्हाइट हाउस आपका इंतजार कर रहा है और 5 घंटे व्हाइट हाउस में बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये काफी लंबा वक्त है, काफी अच्छा वक्त है, इसे काफी सकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका के साथ रिश्ते और ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, मोदी के पहुंचने से पहले ट्रंप ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी के सोमवार को व्हाइट हाउस पहुंचने का इंतजार है। जरूरी रणनीतिक मुद्दों पर सच्चे दोस्त के साथ चर्चा होगी। ये अपने आप में काफी अहम शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने ट्वीट में किया गया है। सच्चे दोस्त कहा है कि सच्चे दोस्त के साथ अहम रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी और व्हाइट हाउस पहुंचने का इंतजार भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि ऐसा पहली बार होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी मुलाकात बहुत से राष्ट्र अध्यक्षों से हुई है, लेकिन पहली बार वो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रात्रि भोज करेंगे, यानी कि डिनर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले शख्स होंगे जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो डिनर करेंगे। ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी आप जान लीजिए कि ट्रंप ने आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके निमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचे हैं। तो व्हाइट हाउस में ट्रंप और मोदी का एक साथ डिनर होगा। इसके अलावा 5 घंटे बहुत सी चीजों पर चर्चा होने वाली है और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का कद भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय अध्यक्षों जिनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई उनमें से किसी के साथ डिनर नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे पहले जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप रात्रि भोज करेंगे व्हाइट हाउस में। कल ये मुलाकात होगी। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मजबूती लाना, आतंकवाद के मुद्दे को भारत भी जरूर उठाएगा और डोनाल्ड ट्रंप भी आतंकवाद पर काफी सख्त नजर आते रहते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना दोनों देशों की प्राथमिकता होगी। भारतीय फौज का आधुनिकीकरण भारत की प्राथमिकता होगी। सिविल न्यूक्लियर डील पर भी चर्चा होने वाली है। H1B वीजा का मुद्दा भारत उठा सकता है, क्योंकि भारतीय सबसे ज्यादा H1B वीजा के जरिए अमेरिका पहुंचते हैं। तो मोदी और ट्रंप की ये जो मुलाकात होगी, इसमें कई अहम मुद्दों पर बात होगी। ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कल यानी कि सोमवार को 26 जून को होगी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के जरिए ये पता चलता है कि ये मुलाकात जितनी अहम भारत के लिए है उतनी ही अहम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपने बताया ये जो मुलाकात है इसमें दोनों देशों का किस तरीके से हित होगा और कैसे अपना अपना हित साधेंगे। आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वक्त उस होटल के नीचे खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं, तो ये फासला जो है एयरपोर्ट से इस होटल का कितनी देर का है और कितनी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे? देखिए, जो एयरपोर्ट है, जो एयरफोर्स का एयरबेस, अमेरिकी एयरबेस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरा है अभी, वहां से अगर अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो ये दूरी तकरीबन 20 से 25 मिनट में पूरी की जा सकती है। तकरीबन 25 मिनट का समय लगेगा यहाँ होटल विलार्ड में पहुँचने में, जो कि बिल्कुल वाशिंगटन के बीचों बीच बना हुआ है और बेहद ऐतिहासिक महत्व की इमारत भी है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाता हूं कि सिक्योरिटी कितनी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं ये ट्रक लाइन से खड़े हुए हैं, इनके पीछे से, होटल के पीछे की तरफ से रास्ता बनाया गया है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस होटल में दाखिल होंगे। जो आम रास्ता है वो मेरे दाहिने हाथ की तरफ है, लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है वो अभूतपूर्व है। अमेरिका को
दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खतरे को देखते हुए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि जो सुरक्षा दी गई है वो तकरीबन अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर की दी गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हवाई अड्डे से सीधे यहाँ बिलार्ड होटल के लिए निकलेगा तो एक हेलीकॉप्टर लगातार उनके काफिले की निगरानी करेगा। ठीक पीछे की तरफ जो जगह बनाई गई है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस होटल में दाखिल होंगे, वहाँ पर भी उसकी लॉबी को कवर्ड किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 360 डिग्री एक्सपोजर ना हो। ये सुरक्षा एजेंसियों की भाषा होती है। इसके तहत ये माना जाता है कि कोई भी शख्स जिसको बहुत ज़्यादा खतरा हो उसकी सुरक्षा में 360 डिग्री एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, यानी कि खुले आसमान के नीचे और चारों तरफ ऐसी जगह हो जहां खुला हो और लोगों की आवाजाही हो, वहां पर ऐसा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो लॉबी है उसको टेम्परेरी त्रिपाल से ढक दिया गया है। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार उस लॉबी के भीतर त्रिपाल के अंदर जाएगी, त्रिपाल से जो कमरा बनाया गया उसके भीतर जाएगी और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार से होटल के भीतर दाखिल होंगे। बाहर से कोई भी शख्स उनकी किसी भी गतिविधि को नहीं देख पाएगा। तो ये खास तौर पर जो सुरक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलती है। हमने कई बार अमेरिकी दौरे पर आए हैं और ऐसे मौक़ों पर भी आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बराक ओबामा से जो आखिरी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस वक्त भी यहाँ पर 5 और 6 राष्ट्र प्रमुख आए हुए थे और उनको भी उस तरह की सुरक्षा नहीं मिली हुई थी। ये खास तौर पर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सुरक्षा के इंतजामात किए जाते हैं। तो तकरीबन 25 मिनट लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विलार्ड होटल पहुंचने में। अभी फ़िलहाल वो विमान से उतर के भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। तकरीबन 100-150 के आसपास भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पिछले 2.5 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। पुर्तगाल की यात्रा ख़त्म करने के बाद पुर्तगाल का दौरा ख़त्म करने के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के इस ऐतिहासिक दौरे पर आए हुए हैं और ये ख़ास मौका है। दुनिया की नज़रें इस दौरे पर लगी हुई हैं क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में भारत एक मजबूत सहयोगी के तौर पर उभर रहा है अमेरिका के। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ बातें ऐसी हुई थी कि दुनिया इस बात पर शंका करने लगी थी कि अब भारत और अमेरिका के संबंध क्या वैसी ऊंचाइयों पर जा पाएंगे जैसे कि बराक ओबामा के समय थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी। हाल ही में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को जो समझौता हुआ उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था उस पर भारत की तरफ से भी जिस तरह कड़ा बयान दिया गया, उसके बाद भी ये मसला काफ़ी उछला था कि क्या अब दोनों नेताओं के बीच वो ऊंचाइयां आ पाएंगी जो बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच थी। लेकिन कूटनीति में विकास से ये भी जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने कौन कौन पहुंचे हैं एयरपोर्ट? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए भारतीय समुदाय के तकरीबन 150 लोग पहुंचे हुए हैं और MEA के ऑफिशियल हैं, विदेश मंत्रालय के और अधिकारी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एम्बेसी है उसके अधिकारी पहुँचे हुए हैं। जो आधिकारिक दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कल से शुरू होगा। आज शाम वो यहाँ वाशिंगटन ज़रूर पहुँच रहे हैं लेकिन कल से उनका आधिकारिक दौरा शुरू होगा और इसलिए अमेरिका की तरफ से कोई उनको रिसीव करने पहुँचा है इसकी जानकारी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जो आधिकारिक दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कल से शुरू होगा। कल से जब कार्यक्रम शुरू होंगे और उसके बाद 26 तारीख को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी तो इस मुलाकात को लेकर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं। ये तकरीबन 5 घंटे का समय व्हाइट हाउस में कोई राष्ट्र प्रमुख लंबे समय बाद बिताएगा और ख़ास तौर पर जब वर्किंग डिनर यानी कि रात्रि भोज का जो आयोजन किया गया है वो भी बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो संकेत दिए जा रहे हैं लगातार कि वो भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी नज़दीकियाँ चाहते हैं। पहला उनका ट्वीट भी इस बात की ओर इशारा करता है। कूटनीति में संकेतों का बेहद महत्व होता है। संकेतों के ज़रिए ही बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती हैं। कई बार कूटनीति में ऐसा भी होता है कि आपके हित अगर प्रभावित हो रहे हैं उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लैंड करने के बाद वॉशिंगटन में जो एयरपोर्ट मौजूद है वहां पर पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी में मौजूद
वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्रालय के। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि वहां पर भी लोगों का प्यार नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। लगभग 100 से 150 भारतीय पिछले 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। हालांकि उनका जो आधिकारिक दौरा है उसकी शुरुआत कल होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका। और ये देखिए, वहां के ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री का, जिसमें व्हाइट हाउस में कल 5 घंटे का समय प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री के आने से पहले ही ट्वीट कर उन्हें अपना सच्चा दोस्त तक कह दिया और कहा कि बहुत सी मुद्दों पर बात होगी। सच्चे दोस्त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंचे। और पहुंचने से पहले ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कि सच्चा दोस्त है भारत हमारा और सच्चे दोस्त की तरह हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इंतजार है बेसब्री से व्हाइट हाउस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वॉशिंगटन पहुंचने की तस्वीरें। और ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, जो उत्साह सुन रहे हैं, वो भारतीयों का उत्साह है जो एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए मौजूद खड़े हैं। ये देखिए 26 जून को होगी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। उससे पहले आज प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं। काफी सकारात्मक माहौल अमेरिका पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाया गया। चाहे अमेरिका की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के इंतजाम हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में 5 घंटे का वक्त बिताने की बात हो, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के भोज की बात हो, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो राष्ट्रपति बने हैं बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्षों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो पहली बार किसी के साथ डिनर करने वाले हैं, रात्रि भोज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स होंगे जिनके साथ राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप रात्रि भोज करेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ देर बाद लगभग 15-16 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात होगी। उसमें भारत में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए ये कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से होगी। तो कुल मिलाकर ये दौरा 2 दिन का जरूर है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। और ताजा तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोग पहुंचे हैं उन्हें मिलने के लिए। ये देखिए किस तरीके से लोग उनके ऑटोग्राफ्स, उनके फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा तस्वीरें, अभी वो वॉशिंगटन पहुंचे हैं, पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहां पर मौजूद लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनकी एक झलक इन लोगों को देखने को मिले। प्रधानमंत्री इन सभी लोगों से मिलते हुए जो एयरपोर्ट पर उनसे पहुंचे हैं, मिलने के लिए पहुंचे हैं, और ये सभी लोग भारतीय मूल के हैं। तो दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री का ये 4 दिवसीय कुल दौरा था, जिसमें 3 देशों में प्रधानमंत्री को जाना था। अमेरिका का जो ये दौरा था 2 दिवसीय दौरा था, और जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। निगाहें रहेंगी सबकी इस अहम मुलाकात पर, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए। लोगों का प्यार मिलता हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका पहुंचते ही वहां पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया, और प्रधानमंत्री भी इन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा निमंत्रण भेजकर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस का न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री इस न्योते पर पहुंचे, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। कल 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें, अभी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, और यहां पर पहुंचते ही मौजूद भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ये देखिए इंडियन फ्लैग के साथ लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए। भारतीय मूल के ये लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया लगभग 2-2.5 घंटे कि कभी भी प्रधानमंत्री का विमान लैंड हो सकता है। और अब जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं यहां पर, तो उन्होंने भी इन सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। सभी से मिलते हुए प्रधानमंत्री धीरे धीरे
आगे बढ़ रहे हैं और अब रुक करेंगे सीधा अपने होटल का, वहां पर जाकर विश्राम करेंगे और उसके बाद कल से उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया लगातार बने हुए हैं, वॉशिंगटन में ही मौजूद हैं उस होटल के बाहर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। विकास, हम देख रहे हैं वहां पर मौजूद भारतीयों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया, अभिवादन भी स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने। लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में फिर से देखने को मिल रही है। देखिए, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक तरह से कहा जाए तो भारत से ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो यहाँ पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है तो भारतीय समुदाय के लोग बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने पहुंचते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो या फिर होटल का मामला हो। इस बार यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद खास तौर पर अमेरिका में सुरक्षा को लेकर और आतंकवाद को लेकर बहुत ज़्यादा कड़ाई बरती जा रही है और इसलिए होटल के बाहर सुरक्षा को लेकर काफ़ी कड़ाई बरती गई है और इसलिए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो सीधे एयरपोर्ट ही पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं चूकते जब वे अपने लोगों के बीच जाके उनसे मिल सकें, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा सकें, उनके साथ सेल्फी खास तौर पर खिंचवा सकें। और ऐसे मौक़ों पर जब वे कहीं दूसरे दिल्ली के अलावा कहीं बाहर जाते हैं तो इस मौके का वो इंतज़ार करते हैं और खुद आम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री खुद रोड शो करने लगे थे और ये भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किए हों। तो ये अपने लोगों के बीच, अपने नागरिकों के बीच नज़दीक से उनको जानना, नज़दीक उनके पहुँचने की जो ललक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, वो यूएस में भी दिखाई देती है और अमेरिका में भी दिखाई देती है और इसलिए वो अपने लोगों के बीच पहुँच जाते हैं। भारतीय जो यहाँ पर बसे हुए हैं खास तौर पर अमेरिका में, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़बरदस्त फ़ैन हैं। आज सुबह हम जब व्हाइट हाउस पहुँचे थे हमने वहाँ पर कई लोगों से बात की थी जो कि न केवल वाशिंगटन से थे बल्कि अमेरिका के दूसरे हिस्सों से आए हुए थे वाशिंगटन घूमने के लिए और व्हाइट हाउस देखने के लिए। और उन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो वे हमसे पूछ रहे थे कितने बजे पहुँचेंगे, कहाँ ठहरे हुए हैं, कैसे उनसे मुलाकात हो सकती है। जो लोग केवल यहाँ वाशिंगटन घूमने आए हुए हैं, जब उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और उनसे मिलने का वक्त कैसे मिल सकता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर गुजराती समुदाय के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजराती हैं, जाहिर तौर पर उनके बीच एक डोर है जो उनको खींचती है कि हमारे गुजरात का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री हमारे गुजरात से है, तो वे और ज़्यादा उत्सुकतावश उनके बीच पहुंचते हैं। और जो उत्साह है तस्वीरों में वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं तो ज़बरदस्त उत्साह हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज हम एयरपोर्ट पर नहीं हैं लेकिन उस होटल में हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में पहुँचेंगे। तकरीबन एयरपोर्ट से निकलने के बाद 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा उनको अपने होटल पहुँचने में। हम कोशिश करेंगे उस तरफ जाने की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का काफिला होटल के भीतर प्रवेश करेगा ताकि हम आपको दिखा सकें कि किस तरह के सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर होटल में भी उनके लॉबी में प्रवेश करने को लेकर। एक तरफ का जो हिस्सा है जो कि प्रधानमंत्री जो आम लोगों के लिए आवाजाही के लिए है उस हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ से आवाजाही बंद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक होटल में नहीं प्रवेश कर जाएंगे तब तक उसको रोक कर रखा गया है। लेकिन दूसरे हिस्से की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जाने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो सुरक्षा है उसको बेहद कड़ा किया गया है। अभी फ़िलहाल यहाँ ट्रैफिक है और इस वक्त हम उस तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के सुरक्षा इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किए गए हैं। तो लोगों में जो अमेरिकी लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो ख़ास तौर पर बेहद ज़्यादा है और उसकी एक बड़ी वजह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से विदेश दौरे शुरू किए उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलने के लिए, उनसे नज़दीक से बात करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। बड़े बड़े डायस्पोरा के इवेंट हुए, बड़े बड़े कम्युनिटी इवेंट किए, उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग पहुँचे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और ये विश्व राजनीति में भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रमुख दूसरे देश में जाकर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में 5 घंटे बिताने की बात हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का पहली बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय भोज की बात हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ट्वीट करना और प्रधानमंत्री को अपना सच्चा दोस्त बताने की बात हो, इन सब चीजों को कैसे देखा जाए? देखिए, कई चीजें हैं उसकी। एक तो केमिस्ट्री तो होती है, खैर उसके अलावा ये है कि भारत एक बड़ा शक्तिशाली देश है इस पूरे क्षेत्र में, और उसको अमेरिका का जो बेसिक इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में यह है कि वो भारत से दोस्ती करे। उसके रिश्ते पाकिस्तान से बहुत खराब हो रहे हैं। सेंट्रल एशिया में उसका कोई बड़ा साथी नहीं है, इंडिया ही है जो कि भारत से करीब है। तीसरी चीज ये है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका प्रोडक्ट के लिए हमारी 100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है उनसे, और जिसका क्षमता है कि 500 बिलियन हो सकती है अगले 4-5 साल के अंदर। फिर इसके अलावा ये है कि हमारी यहाँ भी डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी है। हम भी अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ भी अंग्रेजी बोली जाती है, और हमारे यहाँ भी वेस्टर्न सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी सब वेस्टर्न स्टाइल की है, उनके यहाँ भी है। और दूसरी बात यह कि भारत के अंदर बहुत बड़ा एक अंग्रेजी बोलता हुआ टेक्निकल से भी, कंप्यूटर से भी मिडिल क्लास है, जो कि लेबर है बहुत सस्ता है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, सबसे सस्ता यहीं पे है। और तीसरी चीज़ ये कि उनकी कंपनी भारत में निवेश कर सकती हैं, उसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, और उनका प्रोडक्शन बहुत सस्ता हो जाएगा। भारत एक बड़ा प्रोडक्शन सेंटर और सर्विस प्रोवाइडर बन रहा है पूरी दुनिया का। चाइना से संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पे जो कंपनीज हैं, चाहे अमेरिका की हों या यूरोप की हों या जापान या कोरिया, वो उनकी अब कोशिश ये हो रही है कि वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और यहाँ पे निवेश करने की कोशिशें कर रहे हैं, आ रहे हैं। और अब उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मोदी जी ने उपलब्ध भी करा दी हैं। तो ये उनमें से कुछ चीजें हैं। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट बेसिक चीज है बहुत से इश्यूज के ऊपर। साउथ चाइना सी पे आतंकवाद को लेके, पाकिस्तान को लेके, अफगानिस्तान को लेके, इस क्षेत्र को लेके, इंडो पैसिफिक रीजन की में पीस को लेके, पीस एंड स्टेबिलिटी को लेके, सेंट्रल एशिया को लेके हमारा और उनके साथ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और मोदी जी की ये यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। कमर आगा साहब, ये जो 2 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है, इसमें 5 घंटे प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में भी बिताएंगे। यहाँ पर ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे दौरे के दौरान भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है, क्या उम्मीद की जाए इस दौरे से? देखिए, इसमें से बहुत सी चीजें हम लोग को मिल जाएंगी। हमारा उनके साथ हर क्षेत्र में कोऑपरेशन है, एजुकेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, हाई टेक्नोलॉजी हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो, और उसके अलावा हमारा डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ। को प्रोडक्शन बहुत सी चीजें उन्हीं ने ऑफर की हैं, हेलीकॉप्टर का बनाना, कुछ प्लेन्स की बात भी चल रही है इंडिया में बनाने की। तो इस तरह एक लंबी लिस्ट है उनके ऊपर हमारा उनके साथ बात। एजुकेशन है, एग्रीकल्चर फील्ड है, इन सब चीजों पे है हमारे उनके साथ बहुत से बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाएंगे, और जो हो चुके हैं वो आगे बढ़ कारणवश रुके हुए थे उनमें भी जो ठीक ठाक किया जाएगा उनको, कि किस तरीके से जल्दी शुरू किया जाए। 2-3 चीजों पे बहुत एम्फेसिस है भारत का। एक तो सबसे बड़ा एम्फेसिस ये है मेक इन इंडिया, यानी भारत चाहता है कि जो भी चीज ली जाए या उसका प्रोडक्शन यहाँ पे हो। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भी ये सूट करता है। इस समय उनकी इकोनॉमी जो है वो मंदी के दौर से तो बाहर आ गई है, लेकिन अभी बहुत कमजोर है। तो वो भी चाहेंगे कि बहुत कुछ प्रोडक्शन यहाँ पे करें, कुछ ज्वाइंट प्रोडक्शन भारत के साथ मिलके, और उसको इसी क्षेत्र में के जो दूसरे देश हैं, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया,
इसमें एक बड़ा मार्केट है, वेस्ट एशिया एक बड़ा मार्केट है, डिफेंस का भी और दूसरे प्रोडक्ट्स का भी। और इस तरह की चीजें हमारी जापान और कोरिया के साथ भी चल रही हैं और यूरोप के भी बहुत से देश हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उनके साथ डील हो गई, हमको मिलेगा उनके साथ। तब देखना यह है कि कितनी जल्दी यहाँ पे होती, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ऊर्जा की कमी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाया है। जो हमको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाना था, फास्ट ट्रेन, वो अभी नहीं बन पाई है, जिसके कारण डिले होती हैं बहुत सी चीजें। जी कमरागा साहब, काफी समय जी बिल्कुल समय लगता है, लेकिन ये जो 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए क्या कुछ अमेरिका से ला पाते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमरागा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी दे रहे थे विदेश मामलों के जानकार कि किस तरीके से इन दोनों देशों के रिश्ते अहम हो जाते हैं और क्यों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति इतनी दिलचस्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में दिखा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।